उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 8 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 7 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, बहादुर ट्यूगलेस को उस्मान के खुफिया ठिकाने से ले जाता है और दूसरी तरफ उस्मान बाला खातून के घोड़े का इलाज करने के लिए उसे कबीले लेकर जाता है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे यानीस किले में बैठ कर एक खत पढ़ रहा होता है। यानीस को मुस्कुराते हुए देखकर सोफिया कहती है, आपके चेहरे की रोशनी से लगता है कि कोई अहम खबर है। इस पर यानीस कहता है, बाजार में मौजूद हमारे आदमी निजामुद्दीन ने खबर भेजी है। उसने लिखा है कि आही बाजार में है और उस्मान उनके साथ है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले कि निजामुद्दीन अलीशार का आदमी है, लेकिन वो यानीस के लिए जासूसी करता है। यानीस की बात सुनकर कर्नल्स कहता है, ये तो वाज़ेह है कि आही नए बाजार में जमा है, हमें इनको रोकना होगा। इस पर यानीस कहता है, हम बाजार को कुचल कर सबको मार देंगे। तो कर्नल्स कहता है, मैं जंग के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यानीस कहता है, अभी जंग करना बहुत जल्दी होगा और ये काम तुम्हारी जगह कोई और करेगा। कर्नल्स हैरानगी से कहता है, मेरे अलावा और कौन कर सकता है। इसी दौरान यानीस का खास आदमी सल्फादोर अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर यानीस कहता है, कतलोनिया का खूनी खंजर शहजादा सल्फादोर अपने सीने पर तलवार रखते हुए कहता है, मैं अपने बेखौफ जंगजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इधर काई कमरे में उस्मान बाला खातून की घोड़ी का इलाज कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ आईगुल खुशी खुशी आती है और उस्मान के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं आपके इंतजार में पागल हो रही थी। इस पर उस्मान कहता है, जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, मेरी वजह से तुमने बहुत मुसीबत देखी। इस पर आईगुल कहती है, मैं जो जिंदा हूँ आपकी वजह से, अल्लाह आपसे राजी हो। यह सुनकर उस्मान कहता है, तुमसे मेरा खून का रिश्ता है आईगुल, तुम्हारी जिंदगी सबसे पहले है। इसी दौरान बाला की घोड़ी अलाइजा बोलती है तो आईगुल उसकी तरफ देखकर पूछती है, यह घोड़ी किसकी है। तो उस्मान हकीकत को छुपाते हुए कहता है, ये एक फेरी वाले की बेटी की है, इसने जहरीली घास खा ली, कल मैं इसको नए बाजार ले जाकर इसके मालिक के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर आईगुल थोड़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे बोर्चिन मिलती है और आईगुल दुखी अंदाज में उससे कहती है, ये घोड़ी एक फेरी वाले की बेटी की है। यह सुनकर बोर्चिन कहती है, अगर कोई आदमी किसी खातून का घोड़ा अपने कबीले लाया है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में मोहब्बत की आग है। दूसरी तरफ बाला खातून एक प्लेट में नक्शो निगार बना रही होती है। इसी दौरान वहाँ गोंचा आती है और उनके पास बैठ जाती है। प्लेट के ऊपर एक लड़की और लड़के की तस्वीर देखकर पूछती है, ये कौन है। तो बाला खातून कहते हैं, आशिकों का जोड़ा। यह सुनकर गोंचा कहते हैं, अल्लाह हमें ऐसा प्यार दे जिसमें मिलन। इसके बाद बाला खातून कहते हैं, जब उस्मान साहब कबीले गए होंगे तो इंशाल्लाह उनके चचा उनसे नाराज नहीं होंगे। इस पर गोंचा कहते हैं, उस्मान साहब ने काफिर के दिलों में खंजर गोंपा है, फिक्र ना करो, वो इससे भी गुजर जाएंगे और शेख साहब ने भी उनके लिए अपना सीना खोला है। इस पर बाला खातून कहते हैं, अगर उन्होंने उस्मान में वो आग ना देखी होती तो क्या वो उस्मान के लिए सीना खोलते। इसके बाद बाला खातून उस प्लेट को गौर से देखती है। दूसरी तरफ कलचसार किले में सोफिया अपने कमरे में खड़ी होती है। इसी दौरान वहाँ हेलन परेशानी के आलम में आती है और सोफिया से कहती है, ट्यूगलेस अभी तक नहीं पहुंचा। इस पर सोफिया हेलन से कहती है, हो सकता है उस्मान ने उसे पकड़ लिया हो, लानत हो। यह सुनकर हेलन कहते हैं, अगर उस्मान ने उसका मुंह खुलवा लिया तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा और खजाना हासिल करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर सोफिया कमांडर एंड्रियास को अंदर बुलाती है और उससे कहते हैं, मैंने ट्यूगलेस को उस्मान के पीछे भेजा था, वो वापस नहीं आया, उसे ढूंढो। यह सुनकर एंड्रियास वहाँ से चला जाता है। इधर काई कमरे में उस्मान बामसी साहब और कनूर के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान सामसा चावुश खेमे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर उस्मान गर्म जोशी से उनसे मिलता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा कभी कभी नजर आता है सामसा, अभी तुमने आकर अच्छा किया। इस पर सामसा चावुश कहता है, हमने आपको किले में अकेला छोड़ दिया, लेकिन आप अपने पंजे से सांप के बिल से निकल आए। इसके बाद वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और बामसी साहब कहते हैं, काफिर की असर परेशानी ट्यूगलेस के किले ना पहुँचना है। सामसा पूछता है, ये ट्यूगलेस कौन है। तो उस्मान कहता है, जिस कुत्ते को उन्होंने मुझे मारने के लिए भेजा था। इसके बाद कनूर कहता है, ट्यूगलेस हमें आईबस के कातलों तक ले जाएगा। यह सुनकर उस्मान कहता है, वो काई बहादुर को मारने का अंजाम देखेंगे, अगर मैं उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तो मुझे अब्दुल गाजी का बेटा ना कहना। इसी दौरान बुरहान परेशानी के आलम में खेमे के अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर उस्मान कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान नजर आ रहे हो। तो बुरहान डरते हुए कहता है, ट्यूगलेस भाग गया हुजूर। यह सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और उस्मान गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है, कैसे भाग गया, मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया था, जवाब दो मुझे, जिस आदमी के हाथ पांव बंधे हुए थे तुम उस आदमी का भी ख्याल नहीं रख सके। इस पर बुरहान कहता है, मैंने उसका वहीं इलाज किया और फिर उसके खाने के लिए शिकार करने चला गया, जब वापस आया तो वो वहाँ नहीं था, रस्सी को खंजर से काटा गया था, किसी ने आकर उसे चुराया हुजूर। यह सुनकर उस्मान गरजते हुए पूछता है, कौन है वो। दूसरी जनी दुंदार अपने खेमे में बैठकर अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ बहादुर आता है और कहता है, मैंने आपको कुछ बताना है बाबा। उस्मान ने सोफिया के एक शिकारी को पकड़ा है। यह सुनकर दुंदार परेशानी से खड़ा हो जाता है और पूछता है, कहाँ है वो। यह सुनकर बहादुर कहता है, फिक्र मत करें बाबा, मैंने उसे उस्मान के हाथों से बचा लिया है। जब उस्मान किले से निकला तो सोफिया ने उसे उसके पीछे भेजा। यह सुनकर दुंदार बहादुर को गर्म जोशी से पकड़ लेता है और कहता है, यह मुलाकात बीतने को बड़ी जंग से बचाएगी, आप जाओ और गुंदरू साहब को इतला दो। इधर उस्मान बहुत गुस्से में होता है और कहता है, गिदड़ अपने बिल में और रीछ अपने घरों में जाते हैं, जिस जगह वो गया है वो वाज़ेह है, मैं गिदड़ पर उसके बिल में वार करूंगा और रीछ को उसके घर में गला घोंटूंगा। यह सुनकर बामसी साहब कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हें किले में फंसाने के लिए उन्होंने कोई चाल चली हो उस्मान। इस पर उस्मान कहता है, हमें ट्यूगलेस के लिए किले को कब्र बनाना है बामसी साहब, ताकि आइंदा कोई उस्मान से भागने की जरूरत ना करे। फिर उस्मान सामसा चावुश से कहता है, किले के शिकार का वक्त आ गया है। इस पर सामसा चावुश कहता है, जंगल के जानवर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, काफी वक्त हो गया है मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसके लिए किले का इंतखाब अच्छा है,
इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इसके बाद अगली सुबह आप देखेंगे गुंदूस और दुमदार सरदार खैमे के सामने चहलकदमी कर रहे होते हैं। गुंदूस कहता है ये सब होने के बाद हम उन काफिरों पर कैसे भरोसा करें, अगर उन्होंने फिर कुछ बुरा किया तो। इस पर दुमदार कहता है लोमड़ी सबसे चालाक जानवर है, लेकिन बाजार उसकी खाल से बड़ा पड़ा है। ये सुनकर गुंदूस कहता है चाचा जान, मैं उस्मान के बारे में सोच रहा हूँ, जब उसे पता चलेगा कि हमने तुगलक को किले में दे दिया है तो वो बहुत गुस्सा होगा। इसी दौरान वहाँ बहादुर आता है और कहता है गुंदूस साहब हमें क्या करना चाहिए। उस्मान गुस्से में आ जाएगा, क्या सिर्फ इस वजह से हमको लश्कर से जंग करे। बहादुर की इस बात पर गुंदूस से कोई जवाब नहीं देता और दुमदार से कहता है बाबा जान जल्द वापस आ जाएंगे और जानना चाहेंगे कि गवर्नर के कत्ल और ऐबस की शहादत के पीछे कौन है। उस्मान उस्ताद किले में देखा गया, मैं नहीं चाहता कि ये वाहिद सबूत हम उन्हें दें। यह सुनकर दुमदार कहता है हमें फिर क्या करना चाहिए बताइए। उन्होंने उस्मान को किले में देखा, क्या उनके लिए जंग की यह वजह काफी नहीं है। जब तक भाईजान वापस नहीं आ जाते तो लश्कर के साथ हमारा तिजारती मुआहिदा जारी रहेगा। उन्होंने जो अमन इतने सालों में कायम किया, मैं उस्मान की वजह से उसे बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उस्मान को इसका पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद दुमदार बहादुर से पूछता है वो जलील तुगलक कहाँ है, तो बहादुर उन्हें तुगलक के मुकाम के बारे में बताता है। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद तो लश्कर किले में आप देखेंगे दोस्तों साहब अपने कमरे में नमाज अदा कर रहे होते हैं और जैसे वो नमाज से फारिग होते हैं उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोस्तों साहब तलवार निकाल कर दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान सामसा कमरे में दाखिल होता है और दोस्तों साहब अपनी तलवार उसके गले पर रख लेते हैं। इस पर सामसा कहता है काफिर इतने फुर्तीले नहीं हो सकते, मैं तुम्हें जानता हूँ दोस्तों साहब। इस पर दोस्तों साहब हैरानगी से कहते हैं कौन हो तुम। सामसा कहता है मुझे उस्मान ने भेजा है। ये सुनकर दोस्तों साहब पूछते हैं तुम किले क्यों आए। इस पर सामसा कहता है मुझे तुगलक इस्लामी शख्स की तलाश है। ये सुनते ही दोस्तों साहब एकदम से दरवाजा बंद कर देते हैं और सामसा से कहते हैं मुझे तफसील से बताओ। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे उस्मान बोरान और कोहिनूर बाला खातून का घोड़ा लिए हुए तेजी के साथ नए बाजार की जानिब जा रहे होते हैं। इधर किले में सामसा और दोस्तों साहब किले की गलियों से गुजर रहे होते हैं। सामसा कहता है उस्मान साहब ने कहा है कि तुगलक आखिरकार किले में ही आएगा। ये सुनकर दोस्तों साहब कहते हैं अल्लाह के हुक्म से हम उसे किले में हर जगह तलाश करेंगे। इसी दौरान दुमदार और गुंदूज उनके सामने से तुगलक को लेकर गुजरते हैं। ये देखकर सामसा हैरानगी से कहता है दुमदार साहब, गुंदूज साहब और इनके साथ तुगलक। दोस्तों साहब कहते हैं अब वाज़ेह हो गया कि तुगलक को किसने उठाया है। ये देखकर सामसा को बहुत गुस्सा आता है और दुमदार और गुंदूज तुगलक को लेकर किले में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे यानीस बेस बदल कर नए बाजार जाता है, जबकि सल्फादोर भी बेस बदले हुए वहाँ मौजूद होता है। यानीस को देखकर निजामुद्दीन दरवेश बाबा पुकारता उसके पास आता है। यानीस उससे चुपके से पूछता है वो कहाँ है, तो निजामुद्दीन शेख अदबारी की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो वहाँ है। दूसरी तरफ किले में दुमदार सोफिया के सामने खड़ा होता है, जबकि बहादुर और गुंदूज ने तुगलक को जमीन पर बिठाया होता है। दुमदार सोफिया से कहता है तुम्हारे किले में मुझ पर काताना हमला हुआ, मैं चुप रहा, तुमने मेरे भतीजे पर कत्ल का इल्जाम लगाया, मैं एक लफ्ज ना बोला। यह सुनकर कर्नल कुछ बोलने की कोशिश करता है तो दुमदार उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा देता है और कहता है तुमने मेरी बेटी को अगवा किया, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अब मेरे भतीजे उस्मान के पीछे तुमने इस कातिल को लगा दिया, मैं इसको तुम्हारे पास ले आया। इस पर सोफी कहते हैं जो भी हुआ उस पर मैं बहुत नाखुश हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं मेरे शोहर का कत्ल हुआ। दुमदार कहता है आपका शोहर मेरा दोस्त था। यह सुनकर कर्नल आगे बढ़ते हुए कहता है आपके दोस्त का कातिल आपका भतीजा उस्मान है, मुकदमे से बचने के लिए वो किले से भाग गया। इस पर दुमदार गुस्से से कहता है तुमने उसको मारने के लिए उसके पीछे कातिलों को भेजा। इस पर सोफी कहते हैं अगर उस्मान अदालत में आकर खुद को बेगुनाह साबित करता तो कोई मसला ना होता। कर्नल कहता है काश कि आप हमारे इंसाफ पर भरोसा करके उस्मान को लाते। दुमदार गुस्से से कहता है आखिरी दफा मैंने उस्मान को इस किले में देखा, अगर वो तुम्हारी जेर निगरानी किले से भाग गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उस्मान पर मुकदमा होगा, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि सोगौत की अदालत में। इस पर सोफी कुछ देर सोचने के बाद कहती है मैं सिर्फ सच की तलाश में हूँ दुमदार साहब, मुझे आपकी पेशकश कबूल है। यह सुनकर दुमदार और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सोफिया गुस्से से तुगलक से कहती है अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इस पर तुगलक डरते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर उस्मान अपने साथियों के साथ नए बाजार पहुँच जाता है। इसी दौरान एक चोर वहाँ मौजूद एक खातून से सोने की थैली लेकर भागता है और वो खातून शोर मचाती है चोर मेरी थैली लेकर भाग गया, मेरी मदद करो। ये देखकर उस्मान एकदम से चोर पर हमला आवर होता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इस पर चोर सोने की थैली अपने साथी की तरफ उछाल देता है और उसके साथी थैली लेकर भाग जाता है। ये देखकर उस्मान उसके साथी के पीछे भागता है और बाला खातून की दुकान के पास पहुंचकर उस 5 चीतों की तरह जंप लगाकर उसे दबोच देता है। फिर उसकी जम कर धुलाई करता है। इसके बाद अपनी तलवार उसके गले पर रख लेता है। ये देखकर बाजार के तमाम लोग जमा हो जाते हैं और निजामुद्दीन भी ये सारा मंजर देख रहा होता है। अपनी मौत के सामने देखकर चोर सोने की थैली आगे करते हुए कहता है हुजूर मेरी जान बख्श दें। इसी दौरान कोहिनूर उसके दूसरे साथी को भी ले आता है। उस्मान गुस्से से निजामुद्दीन से कहता है निजामुद्दीन साहब इन्हें ये बात समझा दे, अगर ये दोबारा मुझे यहाँ नजर आए तो ये मरेंगे। इस पर निजामुद्दीन कहता है ये इसी सजा के मुस्तहिक है, आपकी जिंदगी हो उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान गुस्से से कहता है अपने फर्ज को सही से अंजाम दे निजामुद्दीन साहब, आपने कहा था कि यहाँ कोई ना इंसाफी नहीं होगी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं आपसे इसका हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान उस चोर का हाथ काट देता है और वो तकलीफ की वजह से बहुत चिल्लाता है। ये देखकर बाला खातून कहती है अगर कोई जुबान दराज हुआ तो उसकी जुबान काट दी जाएगी, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये इसी के मुस्तहिक थे उस्मान साहब। इसके बाद निजामुद्दीन के हुक्म पर सिपाही चोरों को ले जाते हैं और उस्मान के इशारे पर कोहिनूर भी उनके पीछे जाता है। इसके बाद उस्मान बेटा उठाकर उस खातून के हवाले कर देता है। इस पर वो खातून उस्मान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती
कहती है, आप अपने बाबा अर्तुगरुल साहब की तरह बहादुर है उस्मान साहब। इसके बाद उस्मान बाला खातून से वो प्लेट ले लेता है जिस पर उन्होंने नक्शो निगार बनाए थे और प्लेट को देकर कहता है, ये बहुत खूबसूरत है, आपके घोड़े का इलाज भी हो गया है। ये सुनकर बाला खातून बहुत खुश होती है। उस्मान को बाला खातून के साथ बातें करते हुए देखकर आइगुल बहुत गमगीन हो जाती है। इसी दौरान उस्मान के पास यानीस आता है और कहता है, आप एक बहादुर इंसान है उस्मान साहब, आपके इंसाफ की तलवार हमेशा कायम रहे। इस पर उस्मान कहता है, शुक्रिया दरवेश बाबा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस पर यानीस कहता है, हम अल्लाह की तरफ से आए और उसी तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है, आपका सफर मुबारक। इसके बाद यानीस उस्मान के हाथ में मौजूद नक्शो निगार वाली प्लेट ले लेता है और इसे देखकर कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी खूबसूरत चीज नहीं देखी, बटुए में इसकी कीमत नहीं आ सकती, लेकिन इसकी क्या कीमत है बेटी। यह सुनकर बाला खातून कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, पैसे तो लोग देते हैं मगर बरकत अल्लाह की तरफ से आती है, यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है दरवेश बाबा। यह सुनकर यानीस कहता है, शुक्रिया बेटी। इसके बाद यानीस वहाँ से चला जाता है और उस्मान उसे बहुत गौर से देखता है। उस्मान को इस तरह यानीस की तरफ देखते हुए देखकर बाला खातून पूछती है, क्या बात है उस्मान साहब। तो उस्मान कहता है, बहुत से बेड़ियों ने भेड़ों की खालें पहनी होती है और बहुत से गद्दार टोपी और कोट पहन के दरवेश बने होते हैं, मुझे ये आदमी जरा भी अच्छा नहीं लगा, आपको पता होना चाहिए। यह सुनकर बाला खातून कहती है, ना गद्दार गद्दारी से बाज आएंगे और ना जालिम जुल्म से, हमारा काम बस सिरात मुस्तकीम पर चलना है। नाज़रीन, इसी के साथ कुरुलस उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 8 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने